अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, अर्थात एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। साथ ही आप यह जानने के उत्सुक भी हो सकते हैं कि रिटायरमेंट पर ओपीएस एम्प्लॉइज की तरह क्या आपको भी कोई एक मुश्त अमाउंट या फंड मिलने वाला है। आप देख रहे हैं सीपी की कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। आज हम दो एनपीएस एम्प्लॉइज का उदाहरण लेकर के देखेंगे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलने वाली है, साथ ही रिटायरमेंट पर उन्हें कितना एक मुश्त अमाउंट या फंड मिलने वाला है। साथ ही वह तरीका देखेंगे जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फंड और पेंशन की गणना भी कर पाएंगे। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। गूगल या क्रोम, जो भी सर्च इंजन या ब्राउजर आप ओपन करना चाहें, टाइप कीजिए एनपीएस कैलकुलेटर जी कनेक्ट। ये मैंने पहले सर्च किया है तो देखिए आ गया है सर्च में एनपीएस कैलकुलेटर जी कनेक्ट। इस पे क्लिक कीजिए। फर्स्ट में जो आ रहा है एनपीएस कैलकुलेटर एज पर 7 सीपीसी, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा एनपीएस कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो गया है। एनपीएस कैलकुलेटर में किसी एनपीएस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले एक मुश्त अमाउंट और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की गणना या कैलकुलेशन करें, उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि एनपीएस कैलकुलेटर काम कैसे करता है। सबसे पहले ये काम करता है कि एम्प्लॉय का जो 10% होता है उसकी बेसिक डीए का जो टीयर 1 अकाउंट में जमा होता है, साथ ही उसका जो एम्प्लॉयर होता है उसका 14% भी उसके टीयर 1 अकाउंट में जमा होता है। तो इन दोनों को आधार मान के एनपीएस कैलकुलेटर गणना करता है। दूसरा, एनपीएस कैलकुलेटर ये मानता है कि जो एम्प्लॉय है उसको साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलना है, साथ ही उसके डीए में भी वृद्धि होनी है। तीसरा, एनपीएस एम्प्लॉइज का जो टीयर 1 अकाउंट है वो फंड मेनली एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई में जमा होता है और जैसा कि हम एक वीडियो में देख चुके हैं कि इसका जो अभी तक का रिटर्न है वो 9% के आसपास होता है। तो एनपीएस कैलकुलेटर में हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गणना या कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अब हमारा एनपीएस कैलकुलेटर आ गया है। हम दो गणनाएं या कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम सबसे जो लेवल 1 का कर्मचारी है जिसका ग्रेड पे 1800 है, उसकी रिटायरमेंट पे मिलने वाली पेंशन और एक मुश्त अमाउंट की गणना या कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो जो हमें फिल करना है, बेस सेलेक्ट प्रेजेंट पे लेवल इन पे मैट्रिक्स, हमने सबसे जो शुरुआती बेसिक है वो लेवल 1 और ग्रेड पे 1800 इसमें फिल कर दिया है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डीए एवरी ईयर, तो ये साल में 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट 2 बार डीए इंक्रीज करती हैं, तो ये लगभग 5% हो ही जाता है, तो हम इसको 5% ही रहने देते हैं। ये सिलेक्ट रिटायरमेंट एज है। जैसे हम आज 11/5/2021 को ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 साल बाद में ये कर्मचारी रिटायर होगा, तो ये 30 साल जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये जो रिटायरमेंट होगा ये हो जाएगा 51 में। कब हो जाएगा? 51 में। अब इसमें अगला पॉइंट है एंटर एनपीएस फंड बैलेंस एज ऑन डेट, क्लिक हियर टू फाइंड बैलेंस। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कर्मचारी की ज्वाइनिंग आज की है तो उसका एनपीएस का कोई भी फंड बैलेंस नहीं होगा। अगला पॉइंट है सेलेक्ट एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट फॉर मंथली पेंशन। एन्युटी वो होगी जो आप रिटायरमेंट के बाद में एक मुश्त अमाउंट आपको मिलने के बाद में जो पैसा बचेगा वो एन्युटी में आपको निवेश करना है और उसी के आधार पर पेंशन मिलने वाली है। तो ये 5 से 6% है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये 6% आपको मिलने वाला है। प्रेजेंट पे इसमें 18,000 रुपए दिए हैं। हम ये मानते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग है इस कर्मचारी की और उसकी प्रेजेंट पे 18,000 रुपए ही है। सिलेक्ट प्रेजेंट डियरनेस अलाउंस। अभी जो डियरनेस अलाउंस है सरकार ने फ्रीज कर रखा है, लेकिन ये लगभग 28% के करीब होगा। जब भी मिलेगा तो हम इसको 28% कर देते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जो टीयर 1 अकाउंट है जिसमें जो रिटर्न है अभी हमने बात की ये 9% रहा है अभी तक का, तो हम इसको 9% कर लेते हैं। सिलेक्ट एन्युटी अमाउंट टू बी एलोकेटेड फॉर एनपीएस पेंशन। ये वो चीज है कि जैसे आपके 100 रुपए एनपीएस अकाउंट में है तो 60 रुपीज आप विड्रॉल कर सकते हैं आपकी रिटायरमेंट पर और 40 रुपीज आपको एन्युटी में निवेश करने होंगे जिसकी आपको पेंशन मिलेगी। तो आप 40 से ज्यादा भी कर सकते हैं एन्युटी में निवेश, लेकिन हम इसको कम से कम 40 रखेंगे। तो 40% हमारा जो पैसा हो जाएगा एन्युटी के लिए। ये हमने सारी जो चीजें हैं वो फिल कर दी हैं और अब हम इसमें
कैलकुलेट करते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। तो देखिए ये ग्राफ बन के आ गया है आपकी मेच्योरिटी वैल्यू का। हम इसको नीचे समझ लेते हैं। ये जो कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे 18,000 रुपए है, उसका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन 30 साल का होगा, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का मिला के वो होगा 53,22,920। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट यानी जो ये पैसा एनपीएस के टीयर वन अकाउंट में है, इस पर रिटर्न कितना मिला है, यह है 1,44,73,418 रुपीज। मेच्योरिटी वैल्यू यानी एनपीएस सब्सक्रिप्शन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट दोनों को जोड़ के कितना मेच्योरिटी वैल्यू हुआ है, यह है 1,97,96,338 रुपीज। ये इसका टोटल 30 साल बाद का अमाउंट हो गया है इतना। अब इस पे एक्सपेक्टेड लम सम अमाउंट फ्रॉम एनपीएस ऑन रिटायरमेंट, जो 60% अमाउंट जो उसको मिलने वाला है, किसका, इसका 1,97,96,338 का जो 60% है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,18,77,803 रुपीज। ये उसको रिटायरमेंट पे एक मुश्त अमाउंट मिलने वाला है। एन्युटी अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम एनपीएस फॉर मंथली पेंशन, और जो 40% मैंने अभी आपको बताया सॉरी, ये कितना हो जाएगा 79,18,535। ये उसको एन्युटी में निवेश करना है जिसकी उसकी पेंशन बनेगी। और पेंशन कितनी बनेगी, अप्रोक्स मंथली पेंशन पेबल ऑफ रिटायरमेंट, यानी उसके रिटायरमेंट के बाद में उसका जो 40% पैसा एन्युटी में निवेश होगा उससे उसकी पेंशन बनने वाली है 39,593 रुपीज। तो ये हमने एक एनपीएस एम्प्लॉय लिया जिसकी ज्वाइनिंग है 2021 में, और 30 साल बाद का उसका हमने ले लिया है कि उसको कितना एक मुश्त अमाउंट मिलेगा और कितने उसको पेंशन मिलने वाली है। अब हम लेंगे एक एनपीएस एम्प्लॉय जिसकी ज्वाइनिंग 2007 की है, रिटायरमेंट इसका 2040 का है, ग्रेड पे जिसका अभी प्रेजेंट में 4,800 है, तो इसका कितना एक मुश्त अमाउंट बनेगा रिटायरमेंट पे और कितनी इसको पेंशन मिलने वाली है। ये वही कर्मचारी है जिसका हमने पिछले वीडियो में आपको लाइव दिखाया था कि एनपीएस के टी1 अकाउंट में कितना रिटर्न मिलता है। तो उसी कर्मचारी की हम रिटायरमेंट पे मिलने वाली पेंशन और एक मुश्त अमाउंट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कर्मचारी का जो ग्रेड पे है वो 4,800 है, डी हम पिछले कैलकुलेशन की तरह 5% ही रखेंगे, रिटायरमेंट 2040 में है जैसा कि आ गया है, ये लीजिए 2040। एनपीएस का फंड इसका 27 लाख है, जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ये है कितना 27 लाख, ये हो गया 27 लाख। रिटर्न हम एन्युटी पे वही 6% रखेंगे जो पिछली कैलकुलेशन में रखी थी। बेसिक पे इसमें बढ़ जाएगा, उसका बेसिक पे है अभी 68,000, और जो जुलाई में 2021 में जो डीए है वो होगा 28%। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पिछली वीडियो में हम लाइव कर चुके हैं, ये अभी तक आया है 9%, और एन्युटी वैल्यू आप 40% से ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको भी पिछली वीडियो की तरह 40% ही रखेंगे। ये एन्युटी वैल्यू वही है जिसकी आपको पेंशन मिलने वाली है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए ग्राफ बन के आ गया है इस बार भी आपकी कैलकुलेशन का। देख लेते हैं क्या है। एनपीएस जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ये वही है जो आपका 10% और 14% आपके एम्प्लॉयर का। कितना जमा हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 1,16,39,251 रुपीज। अब इस पर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये 2,48,85,038 रुपीज। मेच्योरिटी वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, यानी आपका एनपीएस सब्सक्रिप्शन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3,65,24,289 रुपीज। इसमें जो एम्प्लॉई है उसकी 19 ईयर की सर्विस अभी बची हुई है। तो ये टोटल हो जाएगा एनपीएस। टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का इतना है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अपन बात कर चुके हैं, और टोटल फंड की भी अपन बातें कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे 60% वह अमाउंट जो कर्मचारी को रिटायरमेंट पे मिलने वाला है। 60% किसका, ए प्लस बी, यानी जो आपने एनपीएस के टी1 अकाउंट में जमा कराए, सरकार ने जो जमा कराए, और उसके बाद में उस पर कितना रिटर्न मिला। तो ये अपना फंड हो गया 3,65,24,289 रुपीज। 60% कितना हो जाएगा इसका, इसका 60% हो जाएगा
2,19,14,574 रुपीज। ये 60% अमाउंट कर्मचारी को रिटायरमेंट पे एक मुश्त मिलने वाला है। अब बचा 40% जिसकी पेंशन बनने वाली है। तो कितने अमाउंट की पेंशन बनेगी? ये 60% अपन का हो गया रिटायरमेंट फंड, 40% पेंशन, और 40% का अमाउंट कितना है? ये है 1,46,09,715 रुपीज। इतने की पेंशन बनने वाली है, यानी कर्मचारी को एन्युटी खरीदनी है। अप्रोक्स मंथली पेंशन पेबल आफ्टर रिटायरमेंट, यानी आपने जो एन्युटी खरीदी उसके आधार पर उसका जो रिटर्न मिलेगा वो उसके आधार पर बनेगी आपकी पेंशन, और पेंशन बनने वाली है 73,049 रुपीज। इस तरह से एक जो एम्प्लॉय जिसकी ज्वाइनिंग 2007 की है, जिसकी एनपीएस फंड में अभी 27 लाख रुपए यानी 27 लाख रुपीज उसके अकाउंट में, एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में अभी बैलेंस है, उसका जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 73,000 के आसपास। और रिटायरमेंट पे जिसको लमसम कितना मिलने वाला है? ये मिलने वाला है 2,19,14,574 रुपीज। इसी तरह से आप अपनी गणना भी कर सकते हैं। आपका जो भी बेसिक पे है, जिस लेवल पे आप हैं, यहाँ पे फर्स्ट में अपना लेवल डालिए, उसके बाद में इंक्रीज डीए 5%, 6%, 4% जो भी होता है उसको आप रख सकते हैं। 5% लगभग होता है इसलिए मैंने इसको रख लिया है। अपनी रिटायरमेंट एज डालिए यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके एनपीएस अकाउंट में कोई फंड जमा है तो उसको डालिए। अगर आप नए कर्मचारी हैं, आपकी ज्वाइनिंग अभी की है, तो इसमें शून्य रखिए। ये 5 से 6% आप रख सकते हैं एन्युटी। अभी जो है 6%, तो मैंने 6% रख दिया है। ये आपका जो बेसिक पे कितना है आप उतना ही बेसिक पे रखिए इसमें जितना आपका इस टाइम पे है। ये 28% रखिए क्योंकि जुलाई में 28% होने वाला है। ये आप 9% रख सकते हैं रिटर्न, क्योंकि अभी ये 9% आ रहा है अभी तक का। और ये आप इसमें ज्यादा कम कर सकते हैं, आप 40% रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये सब आप फीड करेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट मैच्योरिटी वेल पे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक मुश्त अमाउंट कितना मिलेगा रिटायरमेंट पे और आपकी पेंशन कितने बनेगी वो सारा एनपीएस कैलकुलेटर आपको करके दिखाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप एनपीएस के संबंध में और ज्यादा और बेहतर जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर के इससे संबंधित बाकी वीडियो जरूर देखें। सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए गए हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।